तो वेलकम टू मैथ्स 24x7। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। किस बुक से? एमिल अग्रवाल बुक से। ठीक है, तो जो पार्ट नंबर 6 था उस वीडियो में हम लोगों ने 26 से लेके 29 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे और अप टू 35 तक प्रॉब्लम हमारे हाथ में है, वो सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 30 का फर्स्ट क्वेश्चन कि 1/sec + tan a - 1/cos a इजिकल टू हमें प्रूव करना है 1/cos a - 1/sec - tan a। इस प्रूफ को ना हम लोग थोड़ा घुमा के करेंगे। कैसे? मान लो अगर हमें प्रूव करने के लिए दिया है ये कि a - c इजिकल टू प्रूव करो कि c - b, a - c इजिकल टू c - b। तो अगर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि a + b इजिकल टू 2c, तो वहाँ से हम लोग ये आराम से लिख सकते हैं। देखो मैंने b को क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, c को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बन गया a + b और उधर बन गया मेरा 2c। तो थोड़ा घुमा के प्रूव करेंगे। क्यों प्रूव करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे sec + tan a है और इसका कॉन्जुगेट इधर बैठा है sec - tan a, तो इसको इस साइड में लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस में, और ये 1/cos a जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 2/cos a। तो हम दिखाएंगे कि दिस प्लस दिस इजिकल टू 2/cos a आ रहा है दिखाएंगे। तो वहाँ से हम लोग लिख देंगे देयरफॉर दिस - 1/cos a इजिकल टू 1/cos a माइनस दिस। क्लियर? तो ये प्रूव करना था, हम लोग ये दिखा देंगे कि a + b इजिकल टू 2c आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a + b इजिकल टू c + c, देयरफॉर a - c और b को उधर कर दो c - b। तो हम लोग दिखाएंगे ये और दिखा के बोल देंगे कि हाँ, तो फिर क्वेश्चन में जो दिया गया था वो भी ट्रू है। क्लियर? तो चलो नाउ 1/sec + tan a और इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 1/sec + tan a। सॉरी ये माइनस में था, 1/sec - tan a। अब हमें एलसीएम करना है। एलसीएम क्या होगा? दिस इंटू दिस, तो एलसीएम sec + tan a होल इंटू sec - tan a। अब sec + tan a के साथ sec + tan a मैच हो गया, sec - tan a के साथ 1 इंटू होगा, तो sec - tan a प्लस sec - tan a के साथ ये मैच हो गया, sec + tan a के साथ 1 इंटू होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ से tan a कैंसिल आउट हो गया, sec + sec तो बच रहा है 2sec। नीचे a + b होल इंटू a - b, इसका फार्मूला क्या है? a² - b², तो sec² a - tan² a। अब एक फंडामेंटल फार्मूला था कि 1 + tan² θ इजिकल टू sec² θ। तो tan² θ को अगर उधर लेके जाओगे कि sec² θ - tan² θ, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है sec² a - tan² a, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1। अब ये जो sec है, इस sec को हम 1/cos a लिख रहे हैं क्योंकि sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का। तो sec a की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1/cos a, तो अल्टीमेटली ये बन गया 1/cos a। क्लियर? तो देखो इन दोनों को प्लस करके हमने दिखा दिया कि आंसर कितना आ रहा है? 2/cos a। अब यहाँ से स्टार्ट होगा कहानी। नाउ 1/sec + tan a प्लस 1/sec - tan a इजिकल टू हम लोगों को क्या मिला है? मिला है 2/cos a। इसका वैल्यू 2/cos a के साथ इक्वल है, तो देयरफॉर 1/sec + tan a प्लस 1/sec - tan a 2/cos a को हम लिखेंगे कि 1/cos a प्लस
1 बाई कॉस ए। क्लियर? अब एक कॉस ए को इधर लेके आओ और ये जो 1 बाई सेक माइनस टेन है इसको उधर लेके जाओ, हो गया काम ख़त्म। तो यहाँ पर 1 बाई सेक प्लस टेन है, एक 1 बाई कॉस ए को इधर लेके आओ तो ये आएगा माइनस में 1 बाई कॉस ए। अब देखो एक 1 बाई कॉस ए तो उधर है एज इट इज़, तो इसको लिख दो 1 बाई कॉस ए और ये वाले टर्म को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो ये जाएगा माइनस में, माइनस 1 बाई सेक माइनस टेन है। यही तो प्रूव करने के लिए दिया था ना, ठीक है। तो चलो 30 का हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो देखो 30 का जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है साइन ए प्लस सेक ए उसके ऊपर होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस कोसेक ए उसके ऊपर होल स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस सेक ए कोसेक ए उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें LHS और RHS को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा LHS, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ LHS। अच्छा, साइन ए को साइन ए ही रखो, सेक ए की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ पर लिख दो 1 बाई कॉस ए उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस कॉस ए को कॉस ए ही रखो प्लस कोसेक ए की जगह लिख दो 1 बाई साइन ए, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, होल स्क्वायर। अब अंदर ये जो चीज़ है इसको प्लस कर दो, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा कॉस ए। अच्छा, कॉस ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी जो दिख रहा है इसको भी प्लस कर दो, तो ऊपर होगा एलसीएम होगा हमारा साइन ए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए साइन ए प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई मतलब मैं इसको तोड़ देता हूँ, होल स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर में होगा साइन ए कॉस ए प्लस 1 इसके ऊपर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कॉस स्क्वायर है प्लस यहाँ पर भी सेम होगा, कॉस ए साइन ए को मैं साइन ए कॉस ए ही लिख रहा हूँ प्लस 1 इसके ऊपर होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर है। अब देखो ये जो साइन ए कॉस ए प्लस 1 इसके ऊपर होल स्क्वायर है, साइन ए कॉस ए प्लस 1 होल स्क्वायर ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है, तो इसको ले लो कॉमन, तो साइन ए कॉस ए प्लस 1 होल स्क्वायर इसको कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस ऊपर से मैंने तो कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन ए कॉस ए प्लस 1 होल स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दो, तो एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए गया, कॉस स्क्वायर के साथ 1 ऐड होगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू सबको पता है 1 होगा, तो सामने है साइन ए कॉस ए प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ऊपर में क्या आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो सिर्फ नीचे जो टर्म है वो पड़ा रहेगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो LHS को सिंप्लीफाई करके हम लोगों के पास आ गया है साइन ए कॉस ए प्लस 1 उसके ऊपर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। RHS का मैं पहला लाइन नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर है 1 और 1 बाई सेक ए है, तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और ये जो कोसेक है इसको भी हम लिख रहे हैं 1 बाई साइन ए, तो ये वाला टर्म असल में हो गया ऐसा। अब इसको प्लस कर दो, तो एलसीएम हमारा बनेगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए के साथ 1 इंटू होगा प्लस इसके साथ ये मैच हो गया तो सिर्फ 1 आएगा उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब थोड़ा अलग कर दो, स्क्वायर को डिवाइड दोनों में बांट दो, तो ये ऊपर जो टर्म है ये कॉस ए साइन ए दिख रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन ए कॉस ए, तो ये बन गया साइन ए कॉस ए प्लस 1 उसके ऊपर होल स्क्वायर, नीचे ये स्क्वायर जो है वो कॉस के ऊपर भी आएगा मतलब कॉस स्क्वायर है, और साइन के ऊपर भी आएगा साइन स्क्वायर है। देखो LHS सिंप्लीफाई करके क्या आया था और RHS सिंप्लीफाई करके क्या आया है, ठीक है।
तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख देंगे LHS इजिकल टू RHS रूट। ठीक है, चलो 30 के थर्ड क्वेश्चन में। तो देखो 30 के लास्ट क्वेश्चन में दिया है tan a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई tan a माइनस साइन ए इजिकल टू sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो LHS ले लेते हैं। अच्छा, tan a को इस बार हम लोग तोड़ देंगे साइन और कॉस में। तो tan a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। तो tan a का मतलब है साइन ए बाई कॉस ए प्लस यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए। नीचे भी tan a जो है उसको तोड़ दो साइन ए बाई कॉस ए में। तो साइन ए बाई कॉस ए और माइनस साइन ए। अब ऊपर जो दिख रहा है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो उसको अगर ऐड करोगे कितना आएगा, सिर्फ ऊपर में जो दिख रहा है उसको ऐड करो तो उसका एलसीएम होगा कॉस ए। अच्छा, तो कॉस ए मैच हो गया साइन ए प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कॉस ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए साइन ए होल डिवाइडेड बाई नीचे जो माइनस है उसको भी माइनस कर दो। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम बनेगा कॉस ए। अच्छा, कॉस ए के साथ कॉस ए मैच हो गया, सिर्फ साइन ए है माइनस साइन, इस साइन ए के नीचे कौन है, 1 है, तो ये कॉस ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए साइन ए। अब देखो ऊपर में जो फ्रैक्शन है उसके भी डिनोमिनेटर में कॉस ए है, नीचे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में भी कॉस ए है। तो ये जब पास में लिखोगे इनटू में ये कॉस ए जाएगा ऊपर और ये वाला टर्म आएगा नीचे। तो डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे काट सकते हैं। क्लियर। तो ऊपर में हम लोगों का आ गया साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए। अब न्यूमरेटर से साइन ए कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस कॉस ए। डिनोमिनेटर से भी साइन ए कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस कॉस ए। ऊपर नीचे साइन ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। ये साइन ए कटअप करने के बाद यही हमें मिला। अब कॉस की जगह हम लोग लिखेंगे 1 बाई सेक ए, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है। तो ये कॉस ए को हम लिख रहे हैं 1 बाई सेक ए। सिमिलरली नीचे कॉस ए की जगह लिख रहे हैं 1 बाई सेक ए। अब ऊपर में जो प्लस है उसको प्लस कर दो तो एलसीएम कितना आएगा, सेक ए। ये 1 के साथ ये सेक ए मल्टीप्लाई होगा तो आ गया सेक ए। सेक ए मैच हो गया तो प्लस सिर्फ 1। नीचे जो माइनस दिख रहा है उसको भी माइनस कर दो तो वहाँ पर भी एलसीएम बनेगा सेक ए। 1 के साथ ये सेक ए मल्टीप्लाई होगा सेक ए माइनस सेक ए मैच हो गया तो सिर्फ 1 आएगा। फिर से देखो ऊपर में जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में सेक ए है, नीचे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में भी सेक ए है। तो ये सेक ए क्या हो जाएगा, ये सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हम लोगों को मिल रहा है सेक ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में हम लोगों को मिल रहा है सेक ए माइनस 1। एक बार चेक करो RHS में क्या दिया था, हमें क्या प्रूव करना है, यही तो हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 31 का जो क्वेश्चन है वो दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है कि √2 प्लस 1 आ रहा है। चलो हमला करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू √2। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों को पता है क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब है कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दो तो इस कॉस थीटा को अगर ट्रांसपोज करोगे कॉस थीटा डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इजिकल टू √2। अब इसको थोड़ा स्प्लिट कर दो, ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इजिकल टू √2। तो यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब है टेन थीटा प्लस 1 इजिकल टू √2। तो टेन थीटा इजिकल टू √2 माइनस 1। अच्छा, अब देखो
अगर tan थीटा इजिकल टू √2 - 1 है तो cot थीटा इजिकल टू कितना आएगा, क्योंकि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा इजिकल टू दिस, cot थीटा इजिकल टू 1/√2 - 1। अब क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर हम जब तुम लोगों ने सॉल्व किए थे कि रैशनलाइजिंग जब जो प्रॉब्लम था शायद रैशनल नंबर के लास्ट एक्सरसाइज में था, ठीक है, कि 1/√2 + 1/√2 - 1 है नीचे, तो इरेशनल पार्ट जो है वो नीचे है, तो इरेशनल पार्ट को अगर मुझे हटाना है नीचे से, डिनोमिनेटर से, तो हमें इसका कॉन्जुगेट से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो √2 - 1 है, √2 - 1, इसका कॉन्जुगेट कौन है, इसका कॉन्जुगेट है √2 + 1, तो √2 + 1 से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर cot थीटा इजिकल टू 1/√2 - 1 होल इंटू √2 + 1 ऊपर और √2 + 1 नीचे। तो cot थीटा इजिकल टू 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा √2 + 1, और नीचे देखो कौन सा पैटर्न आ गया, a - b होल इंटू a + b, a² - b²। तो a कौन है, a है हमारा √2, a² - b कौन है, 1²। तो देयरफॉर cot थीटा इजिकल टू कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है √2 + 1, ऊपर √2 + 1, नीचे √2 के ऊपर स्क्वायर है, √2 के ऊपर स्क्वायर मतलब ओनली 2 आएगा -1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। देयरफॉर cot थीटा इजिकल टू √2 + 1। देखो यही निकालना था कि cot थीटा का वैल्यू कितना है, cot थीटा का वैल्यू सिंपली आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 में दिया है कि 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इजिकल टू 4, और थीटा का जो रेंज है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है। अच्छा, हम लोगों के सिलेबस में जो है वो 0 से 90 के तक ही है, 90 के ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो क्लास 11 में है, ठीक है। इजिकल टू 4, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है थीटा का। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे, वो क्या है कि 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा लिखा था। अच्छा, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1, ठीक है। तो 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 × 1। तो नेक्स्ट लाइन में 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इजिकल टू 4, इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तुम लोग देख के बोलना हाँ या ना, कि sin² थीटा + cos² थीटा, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया sin² थीटा + cos² थीटा। अब sin² थीटा और cos² थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि sec² थीटा - tan² थीटा का वैल्यू भी तो 1 है। मैं लेफ्ट साइड देख के यहाँ पर sin² थीटा + cos² थीटा लिखा। अब 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इजिकल टू 4 sin² थीटा + 4 cos² थीटा, ठीक है। अब sin² थीटा को इधर लेके आओ और इस cos² थीटा को उधर लेके जाओ, तो 7 sin² थीटा - 4 sin² थीटा, RHS में मतलब RHS नहीं, राइट हैंड साइड में था 4 cos² थीटा, इस 3 cos² थीटा को उधर लेके जाओ, -3 cos² थीटा, तो ये मेरा बन गया 3 sin² थीटा, और 4 cos² थीटा से 3 cos² थीटा माइनस करोगे तो आएगा सिर्फ cos² थीटा। अब क्या करोगे, cos² थीटा को ट्रांसपोज करो इधर, प्लस माइनस में नहीं, इनटू डिवीजन में, तो cos² थीटा नीचे आएगा और उधर कौन रह जाएगा, 1। तो 3 sin² थीटा डिवाइडेड बाई cos² थीटा इजिकल टू 1। मैं प्लस माइनस में ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ, इनटू डिवीजन में ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो cos² थीटा अगर नीचे आएगा उधर कौन रहेगा, 1 रहेगा, उस 3 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो sin² थीटा डिवाइडेड बाई cos² थीटा इजिकल टू 1/3। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है tan² थीटा इजिकल टू 1/3, तो tan थीटा इजिकल टू हमें मिल रहा है 1/√3। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर x² का वैल्यू 4 है तो तुम लोग बोलोगे x का वैल्यू तो ±2 आएगा, सिर्फ +2 तो नहीं आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है, क्योंकि हम 90 से ऊपर जाएंगे तब हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखना है, क्वाड्रेंट के बारे में सीखना है, किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो का वैल्यू प्लस होता है, किस रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होता है, वो सब सीखना है।
लेकिन 0 से 90 के बीच में हमेशा जो भी वैल्यू आएगा सब कुछ प्लस वैल्यू आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लेंगे, नहीं तो ओरिजिनली tan² अगर 1/3 है तो tan² का वैल्यू आता ±1/√3, लेकिन वो माइनस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो सिलेबस के अंदर ही नहीं है। तो tan θ कितना आ गया 1/√3। अब 1/√3 मतलब tan θ का कितना वैल्यू तुम लोगों को पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, θ आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक बिल्कुल मत करना। कैसा? मान लो tan θ tan 30 आया है तो दोनों साइड से ऐसे काटना मत कि tan को मैंने काट दिया, θ 30 डिग्री हो गया। बेटा ये रेशियो है, tan एक रेशियो है, साइड्स का रेशियो, इसको काटा नहीं जा सकता। तो tan θ tan 30, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। काटअप बिल्कुल मत करना। tan θ tan 30 उसके नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे तो θ ये वाला एंगल। क्लियर? ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट 33 में। देखो 33 में दिया है कि sec θ प्लस tan θ m और sec θ माइनस tan θ m। तो हमें प्रूव करना है कि m इंटू n इजिकल टू 1 आएगा। तो पहले लिख लो mn, ठीक है। अब m और n का वैल्यू पुट करो। m का वैल्यू कितना, sec θ प्लस tan θ। n का वैल्यू कितना, sec θ माइनस tan θ। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो किसका वैल्यू है ये, a² माइनस b²। तो ये कौन है, sec θ। तो ये हो गया मेरा a² माइनस tan θ है b, तो ये हो गया b²। तो इसका मतलब sec² θ माइनस tan² θ। अब जो फंडामेंटल फार्मूला था वो याद करो कि 1 प्लस tan² θ इजिकल टू sec² θ। तो sec² θ माइनस tan² θ इजिकल टू कितना आता है, वैल्यू 1 आता है। तो इसकी जगह लिख देना 1। हो गया हमारा प्रूफ। अच्छा यहाँ पर प्रूफ था ना, तो हम लोगों ने LHS लिख के स्टार्ट किया और ये हम लोग आ गया RHS। अच्छा 1 की जगह तुम ये लिख सकते हो सिंस कि इसकी जगह हमें 1 कहाँ से मिला, क्योंकि 1 प्लस tan² θ इजिकल टू sec² θ। इसका मतलब sec² θ माइनस tan² θ इजिकल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। 34 देखो, x इजिकल टू दिया है a sec θ प्लस b tan θ और y इजिकल टू दिया है a tan θ प्लस b sec θ। तो हमें प्रूव करना है कि x² माइनस y² इजिकल टू आ रहा है a² माइनस b²। तो डायरेक्ट LHS उठाओ। LHS में दिया है x² माइनस y²। ठीक है। अब x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये जो x प्लस वाई है इसका वैल्यू पुट करो। x का वैल्यू कितना, देखो a sec θ प्लस b tan θ माइनस प्लस a x प्लस वाई ना, x प्लस वाई, तो प्लस y का वैल्यू पुट कर दो a tan θ प्लस b sec θ। ठीक है। अच्छा ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि मैं अगर फर्स्ट लाइन में फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो a के साथ a, b के साथ b, नहीं ये ज़्यादा नहीं से यही होगा, ये हार्ड हो जाएगा। पहले ही स्क्वायर कर दो, पहले ही स्क्वायर कर दो। देखो x के ऊपर स्क्वायर दिया है ना, तो x का वैल्यू कौन है, a sec θ प्लस b tan θ। तो x का वैल्यू है a sec θ प्लस b tan θ, इसके ऊपर कर दो स्क्वायर माइनस y का जो वैल्यू है लिखो a tan θ प्लस b sec θ, इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया x² माइनस y²। क्लियर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये पूरा है मेरा a, तो यहाँ पे आ जाएगा a² sec² θ प्लस 2 इंटू प्लस b² मतलब ये पूरा b है मेरा। ठीक है, फिर माइनस। क्लियर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो मैंने अप्लाई कर दिया, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये मेरा a है a² tan² θ प्लस 2ab मतलब 2 के साथ दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू a tan θ इंटू b sec θ
प्लस ये मेरा बी है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट उठाओ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि सामने माइनस है, ये आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 2ab टेन थीटा सेक थीटा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो ये जो 2ab सेक थीटा टेन थीटा है और 2ab सेक थीटा टेन थीटा है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मैं ए स्क्वायर को पास पास लिखा, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब ये दोनों टर्म से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट के अंदर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो रहेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है 1, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है -1। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना आता है 1। लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओगे और 1 को उधर लेके जाओगे तो हमारा होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर लेके जाओगे तो होगा -1, तो इसका वैल्यू है -1। आई होप कि ये जगह क्लियर है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू -1। क्लियर? तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस और माइनस, जैसे ही इंटू होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो जो RHS दिया था, सॉरी मतलब जो प्रूव करना था LHS RHS, वो हो गया है। देखो ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35, और इस पूरे त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? x प्लस एच सॉरी x इजिकल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, y इजिकल टू के प्लस ए साइन थीटा। तो हमें प्रूव करना है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस एच का वैल्यू निकाल के रखो। देखो h को इधर लेके आओ, तो x माइनस एच इजिकल टू कितना हो गया a कॉस थीटा। सिमिलरली इस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा कि y माइनस के इजिकल टू a साइन थीटा। क्लियर? अब जो LHS दिया है उसको उठाओ, LHS x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। देखो x माइनस एच का वैल्यू कितना है a कॉस थीटा, तो यहाँ पर आएगा a कॉस थीटा, उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू कितना है a साइन थीटा, तो ये साइन थीटा उसके ऊपर होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, तो ये बन गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से क्या करोगे, a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो जैसे ही a स्क्वायर को कॉमन ले लोगे ब्रैकेट के अंदर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो ये हो गया हम लोगों का RHS प्रूव्ड। क्लियर? तो आई होप ये जो भी त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर 7 पीस लेक्चर था, इससे तुम लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है। तो अगर थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे जो लाइक बटन है प्लीज़ उसको दबा देना। क्लियर? तो चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर लेके डिस्कस स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।